अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। तो स्टार्ट करने से पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए टॉर्क क्या है। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगे और वो रोटेट करे, फोर्स लगे और वो रोटेट करे तो इसको क्या बोलते हैं? टॉर्क। अब बच्चे टॉर्क जो है वो दो तरह का होता है। एक ये कि हमारे पास ये स्पैनर है, हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं और ये इस डायरेक्शन में रोटेट करता है, यानी नट को टाइट करता है। बात समझ आ रही है? और ये जो डायरेक्शन है ये ऐसे ही है जैसे घड़ी की डायरेक्शन होती है ना? तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज टॉर्क। क्लॉकवाइज टॉर्क यानी जो घड़ी की डायरेक्शन में हो, इस डायरेक्शन में हो, इसको क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज टॉर्क। और बच्चे अगर आपने इसको लूज करना है तो आप स्पैनर को यूं लेके जाते हो, है ना, ऐसे। तो जब आप इसको क्लॉक के उल्ट लेके जाते हो, यानी क्लॉक इधर है और आप इधर लेके जा रहे हो, तो इस टॉर्क को बोलते हैं एंटी क्लॉक वाइज। तो बच्चे टॉर्क जो है वो दो तरह का होता है, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो दो चीजों का आपको पता होना चाहिए कि टॉर्क कितने किस्म का होता है, दो, एक क्लॉक और एक एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक का एक और नाम है, वो है काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज। तो अब आपको आइडिया हो गया होगा बच्चों कि जो टॉर्क है वो कितने किस्म का होता है। ठीक है, अब हम टॉपिक को समझते हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। हमारे पास बच्चों एक वेज है, ये ओके, इसके ऊपर एक रॉड पड़ा है। ओके, ये रॉड पड़ा है इसके ऊपर। मैं क्या करता हूं, इधर एक छोटा सा वेट रख देता हूं, ओके, और एक छोटा सा वेट इधर रख देता हूं, दोनों इक्वल है। ओके, इसका नाम मैं रख रहा हूं W1, ओके, और इसका नाम मैं रख रहा हूं, जो नीचे वेट लग रहा है वो है W2। ओके, यहां से यहां तक जो लेंथ है वो है L1 और यहां से यहां तक जो लेंथ है वो है L2। अब देखो बच्चे, अगर आप गौर करोगे तो दोनों का लेवल क्या है? सेम। जो W1 नीचे की तरफ लगा रहा है, बस समझ रहे, वो क्लॉकवाइज है, और जो W2 लगा रहा है वो क्या है? वो देखो एंटी क्लॉकवाइज। तो जितना ये है नीचे की तरफ लग रहा टॉर्क, क्योंकि आपको पता है जब इधर वेट लगता है यानी फोर्स लगती है, ये घूमता है, इधर लगती है तो ये घूमता है, तो ये क्लॉकवाइज है और ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। अगर बच्चे ये दोनों सेम हो, बात समझ आ रही है, तो मैं यूं लिखता हूं कि क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क अगर दोनों सेम हो, तो बॉडी बैलेंस होती है। अगर बॉडी बैलेंस है तो ये चीज कहलाती है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। सिंपल सा टॉपिक है। अब आपको पता है कि टॉर्क का फार्मूला होता है F इंटू एल। अब यहां पे जो F है वो वेट है, तो ये बनेगा W इंटू एल। तो जो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये जो क्लॉकवाइज है इसको T1 क्या लो, तो इसका मतलब है T1 किसके इक्वल है? T2 के। तो अगर आप इनका फार्मूला लिखो तो ये बनेगा W1 इंटू L1 और इधर क्या आएगा? W2 इंटू L2। तो ये बच्चे हमारा टॉपिक हो गया, इसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। ओके, अब मैं एक और डायग्राम से जो बुक में बने हुए उसके हिसाब से इसको समझाता हूं, तो वो बड़ा सिंपल है। आप देखें, अब बच्चे अगर इसका टॉर्क निकालना चाहते हो तो आप आसानी से निकाल सकते हो। कैसे? देखो बच्चे, हमारे पास ये वेज है, ये वेट W1 नीचे लग रहा है और इसकी जो मूवमेंट आर्म है वो क्या है? L1। W2 ये है, इसकी मूवमेंट आर्म क्या है? L2। ये W3 है और इसकी मूवमेंट आर्म क्या है? L3। अब वही चीज हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स क्या है? सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क या मूवमेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट्स। मैं टॉर्क की जगह मूवमेंट्स लिख रहा हूं या टॉर्क लिख रहा हूं, एक ही मतलब है। ओके, अब बच्चे हमारे पास क्लॉकवाइज वाला क्या है? T1 और एंटी क्लॉकवाइज दो है, एक T2 है और एक T3। तो ये होगा T2 प्लस T3, दोनों का सम और इसका सम इक्वल होने चाहिए। अब बच्चे मैं T1 लिख रहा हूं तो वो बनेगा W1 इंटू L1। ये सिंपल।
लेकिन इधर हमारे पास दो टॉर्क आएंगे, एक आएगा W2 इंटू L2 प्लस क्या आएगा W3 इंटू L3। तो ये हमारा टॉपिक क्या हुआ, कंप्लीट। देखा बच्चों, बहुत आसानी के साथ हमने इसको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। तो ये बच्चे हमारा टॉपिक था, इसका नाम क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। दोबारा बता दूं क्या होता है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों टार्क अगर सेम हो, बॉडी बैलेंस होती है, तो इस बैलेंस कंडीशन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। ये हमारा टॉपिक था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।